बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, बल्कि मुल्क भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले अर्ज किया था कि अब मामला है अदालतों में जंग लड़ी जाएगी। सियासी जंग है, आईनी जंग है, कानूनी जंग है। अल्टीमेट डिसीजन अदालतों में होगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मामला जाएगा। खा वो बल्ले का निशान हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या फिर कुछ और मामलात हों। कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, मंजूर हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करना है, नहीं करना, ये सब के सब बिल आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त भी मरकज़ महवर पाकिस्तान की सियासत का, मईशत का, मुआशरत का, अदालत का, वकालत का, सियासत का, सहाफत का, वो है इमरान खान, जो कि जेल में मुक़य्यद है और इसमें जेल में मुक़य्यद हैं और वो नहीं मान रहे। मामला उन्हीं के साथ तय किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दो मुतालबात हैं उनके, सिर्फ और सिर्फ दो मुतालबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर ट्रायल। इसके अलावा वो कुछ नहीं मांग रहे। बहरहाल आज मैंने आपको कहा था कि ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी इस दफा मुस्तरद हुए और एक तरीका कार इख्तियार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने का, उम्मीदवारों को आउट करने का और तमाम मरकजी कायदीन और दूसरे दर्जे की क्यादत जो है उस सबको आउट किया गया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, जैसे कि कल मैंने कहा था कि कल भी कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना शुरू हो गए हैं और आज भी ऐसी खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद से भी आई हैं, लाहौर से भी आई हैं, पिशावर से भी आ रही हैं, कराची से भी आ रही हैं, तमाम सूबों से, तमाम सूबाई हाई कोर्ट से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजेस फैसले सुना रहे हैं, उसमें ये तमाम के तमाम आरओस के फैसले कलअदम करा दिए जा रहे हैं और वो वापस हो रहे हैं। और आरओस को जाती तौर पर तलब भी किया जा रहा है, क्योंकि जो फैसले सुनाए गए हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे लिखे गए थे और बाज तो ड्राफ्ट भी तब्दील नहीं किया गया, सिवाय नाम तब्दील करने के ड्राफ्ट भी तब्दील नहीं किया गया और फोटो कॉपी, जैसे कहते हैं कॉपी पेस्ट होता है, वो करके ऑर्डर सुनाए गए थे, क्योंकि हुक्म यही था। बहरहाल अब जब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो पहले जरा ले लें, क्योंकि बहुत ही तेजी से ये मामला चल रहे हैं और अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए ये मंजूर हो जाएंगे, मेजॉरिटी मंजूर हो जाएगी, मेजॉरिटी जो है वो वापस आ जाएगी। N89 इमरान खान साहब का कागजात मुस्तरद किए जाने का जो मामला था वो रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में दायर की गई थी अपील और आज उसकी समाअत हुई है और उस पे जो रावलपिंडी बेंच में कायम जो ट्रिब्यूनल है उसने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। उमैर नियाजी, राजा यासर शरीफ, मलक जवाद असगर, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए थे और समाअत ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। इसी तरीके से जी शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी N56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और आरओ का फैसला जो है वो चला गया रद्दी की टोकरी में और उसमें कोई जान नहीं थी। शेख रशीद अहमद साहब ने पहले भी कहा था और उनको इल्जाम किया था कि उन्होंने एक 64 रुपए नहीं दिए जी, किसी वक्त वो रहे थे मरी रेस्ट हाउस, जबकि शेख साहब ने हलफ में कहा था कि ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ था और वो कभी भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं किया, ना वो गए हैं रेस्ट हाउस, कभी ठहरे ही नहीं है, उनकी अपनी रिहाइश गाहें मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद साहब के सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक जी, उनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए N55 से और ये भी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुनाया और आरओ के एतराजात मुस्तरद कर दिए। आरओ का फैसला गया रद्दी की टोकरी में। इसी तरीके से रावलपिंडी बेंच जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ साहब ने भी N55 रावलपिंडी कैंट से बाबर जदून के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए और वो भी गया रद्दी की टोकरी में। और शेख रशीद साहब ने इस पर खुशी का इजहार भी किया और बता दिया कि लोग निकलेंगे, रावलपिंडी के लोग निकलेंगे, 56 और 57 में कलम दवात जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतेगी, लिहाजा उन्होंने भी ये कहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत हुसैन जी, सूबाई वजीर, पंजाब के सीनियर मोस्ट हैं, पार्लियामेंटेरियन, उनके कागजात भी जो मुस्तरद हुए थे वो भी अपील पर समाअत हुई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी पर आयद एतराजात मुस्तरद कर दिए। राजा बिशारत साहब के भी कागजात जो है वो मंजूर हो गए N55 कैंट से। इस तरीके से
एक और फैसला आरओ का रद्दी की टोकरी में गया। उसके बाद चलते हैं अटक में मेजर ताहिर सादक साहब, उनकी 2 बेटियों के कागजात मुस्तरद किए गए थे। NA-50 से ईमान फातिमा और नाज ताहिर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की थी, लिहाजा वो भी मुस्तरद हो गए और अपील मंजूर, और जो कागजात मुस्तरद हुए थे वो फैसला डिसमिस कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो इस तरीके से फैसले आ रहे हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी से ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का NA-90 और NA-56 और PP-17 के कागजात जो आरओ ऑफिस के एतराजात थे वो मुस्तरद कर दिए। आरओ का फैसला जो है वो गया रद्दी की टोकरी में। इस तरीके से NA-90 मियां वाली से आजम खान न्याजी और NA-56 और PP-17 से राशिद हफीज ने अपील दायर की थी और वो अपीलें मंजूर हुई और इस तरीके से वो अहल करार पाए। तो कहने का मतलब यह है कि जहां से भी पूरे मुल्क से, इसी तरीके से कराची फिरदौस शमीम नकवी साहब के कागजात मुस्तरद हुए थे, वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यानी कि सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने उसको भी मंजूर कर लिया और आरओ का जो फैसला था वो गया रद्दी की टोकरी में। ये पूरे मुल्क से इस तरह की इत्तलाआत आ रही हैं और बहुत जल्द जो आप देखेंगे जब रिवाइज लिस्ट आएगी तो मेजॉरिटी बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो वापस आ चुकी होगी इस सारे मामले में। इसी तरीके से मुल्क के दीगर हिस्सों से जो इतलात आ रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी है, मेहरबानू कुरैशी हैं, उनकी अपीलों पर जो एतराजात आयद कर दिए थे वो खत्म कर दिए गए हैं। 9 अपीलों पर समाअत अब 6 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा रजिस्ट्रार जुडिशल ने 7 अपीलों पर एतराज लगाकर सीनियर जज के पास भिजवाया था, वो एतराज खत्म हो गए और इस तरीके से यानी कि कल जो इसकी समाअत है, परसों समाअत है और परसों समाअत में जो शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी फैमिली और ये सारे का सारा पैनल जो है 100% मैं आपको बताता हूं कि ये कामयाब होगा और ये पैनल कामयाब होने के बाद इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी अदालत से ना ही सजा याफ्ता है, ना ही कोई डिफाल्टर है, कोई और है, साफ सुथरे लोग हैं। लिहाजा ये भी जो मुल्तान की सीटों पे नजर लगाए बैठे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और इसलिए जितना भी फायदा उठाया जा सकता उठाएं, तो ये है मामला। और इसलिए जनाब उधर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा साहब को आउट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर धड़ की बाजी लगा रही है कि किसी भी तरीके से वो वापस ना आ सकें और उनका जो डिफॉल्ट है बैंक का, उस केस को बुनियाद बनाया जा रहा है। और ये केस बहुत पुराना है, क्योंकि ये जब परवेज मुशर्रफ साहब का जमाना था और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनना था, उधर ज़लई नाज़िम का आया था, निज़ाम आया था ज़लई नाज़मीन का, तो उस वक्त से ये मामला चला आ रहा है जी। तो ये भी है। उसके बाद आते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। कल पेशावर हाई कोर्ट ने एक सिंगल बेंच का ऑर्डर, सिंगल बेंच का ऑर्डर था, सिंगल बेंच ने ही उसको अनडू कर दिया। ये वैसे अदालती तारीख में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि एक सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया हो, बल्ले के निशान का मामला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जो कि स्टे ग्रांट किया था, उसको सिंगल बेंच ने ही कल वापस ले लिया। ये कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये एक बेंच का फैसला दूसरा बेंच तो कर सकता है या फिर वही जज जो हैं उन्हीं को रिव्यू करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बहरहाल ये एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया था। आज लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला आया और लाहौर हाई कोर्ट ने भी वो अपील जो है वो नाकाबिल समाअत करार देके खारिज कर दी और इस तरीके से बल्ले का जो मामला है अब ये पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगा और वहीं से जो है वो रास्ते निकलेंगे और वहीं से ही हतमी फैसले आएंगे। जब तक के वो फैसले आ ना जाएं उस वक्त तक ये हो नहीं सकता। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फाइक अली जमाली मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, ये उनकी दरखास्त पर हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है जी और अभी पॉलिटिक्स जो है वो भरपूर तरीके से चल रही है और देखना है कि ये आगे जाके, क्योंकि अभी एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक और केस भी चल रहा है। नवाज शरीफ साहब के जो कागजात मंजूर हुए उनके खिलाफ भी अपील आ चुकी है और वो अपील समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है और जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज एक बड़ा फैसला करने चला और वो है ताहियात नाअहली का मामला और जो अब तक की समाअत हुई है उसमें तवक्को यही है, इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो
جو معاملہ ہے تاحیات نہلی کا یہ ختم کر دے گا اور اس کی مدت کا تعین کر دے گا. زیادہ چانس یہی ہے کہ 5 سال اس کی مدت جو ہے وہ رکھی جائے گی کہ اگر کوئی کسی بھی شخص کو یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب فوری طور پہ ان کو فائدہ پہنچے گا, شاید کچھ ایک دو اور لوگوں کو بھی پہنچ جائے, لیکن فوری فائدہ انہی کے لیے ہوگا اور نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جائے گا, کیونکہ یہ پلان بہت پرانا تھا نواز شریف صاحب کا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ نہیں جا رہا, لیکن یہ پلان بہت پرانا تھا. وہ انتظار کر رہے تھے الیکشن شیڈول بھی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن نہیں ہونے دیے جب اسمبلیاں ٹوٹی تھیں, ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے اور وہ آئیں گے تو یہ جو ہرڈل ہے نواز شریف صاحب کے درمیان کے راستے میں, اس ہرڈل کو وہ ختم کریں گے جو تاحیات نااہلی کی ہے. لہذا اس کے لیے 7 ممبرز بینچ جو ہے اس وقت سماعت کر رہا ہے, لائیو اس کی ٹرانسمیشن چل رہی ہیں اور اس میں جو اب تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہ معاملہ جو ہے, کیونکہ یہ انڈکشن جو ہوئی تھی یہ ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ انڈکشن آئی تھی اور انہوں نے صادق اور امین والی شرط اور 62 آرٹیکل 62 اور 63 میں کچھ چیزیں ڈالی تھیں. اب جو فیصلہ ہو رہا ہے, جو ریمارکس آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی. یہ بات بالکل درست ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ خرم رضا جو ہیں وہ آئینی ترمیم کا حوالہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا یہ ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو آدھی جمہوریت بھی ہے اور آدھی آمریت سے بہتر ہے, آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے, یا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ بندوق کا تقدس مانیں گے. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہاں بیٹھے 5 ججز کی دانش کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے, جب تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہم کیوں فرض کریں کہ وہ جھوٹا ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے پھر صادق اور امین کی شرط کیسے لاگو ہوگی, کیا ان کے لیے بھی ہوگی. تو اس طریقے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جنرل ایوب کا جتنے بھی ڈکٹیٹر اس وقت آئے ہیں, جنرل ایوب کا تذکرہ ہو رہا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں, اور جنرل پرویز مشرف کا ہو رہا ہے, جنرل ضیاء کا ہو رہا ہے, جنرل ضیاء صاحب کا ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے ماضی میں جنہوں نے بھی مارشل لا لگائے ان سب جنرلوں کے وہاں پہ ہو رہے ہیں, کیونکہ لیکن یہ جو 62-63 ہے, پہلے تو جنرل ایوب صاحب نے کچھ کام کیے تھے اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ کیا جنرل ضیاء صاحب نے. بہت ساری امینڈمنٹس ان کے دور میں آئیں اور انہوں نے جنرل ایوب خان صاحب نے تو خیر 56 کا دستور ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, پھر اپنی پسند کا 62 کا دستور لے کے آئے تھے, اور پھر 62 کا دستور ختم ہو گیا جب پاکستان 2 لخت ہو گیا, اور وہ دستور بھی ایک 1 مین شو تھا, اور 62 کا وہ بھی کام نہیں ہو سکا. جو پہلا دستور تھا وہ پارلیمانی تھا 56 کا, اگر وہ چلتا رہتا تو بہت بہتر نتائج آ سکتے تھے. اور وہ جسٹس منیر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے, اور جس کے جو خواب میں آ رہے ہیں سہیل وڑیچ صاحب کے, اور ان کو خط لکھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اور ڈرا دھمکا رہے ہیں, حالانکہ وہ خود کس مشکل میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, جن کے حرکتوں کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا. آج اس جج کا اگر حوالہ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ باعث شرم ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.